सुनो, आज हम इजमीर से आए हैं। ये इस्तांबुल से 8 घंटे की दूरी पर है। बाबा कहते हैं जिंदगी में तब्दीलियाँ मुश्किल होती हैं। कसम से अगर ये मुश्किल होता, बस इतना है कि इंसान अपना घर बदलता है। जब मैं और मेरे घर वाले नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, हम जानते थे कि एक नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। सब कुछ बदल रहा था और आने वाले दिनों में और बदल जाएगा, लेकिन हमें इस हद तक तब्दीली की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद है तुम्हें इस्तांबुल पसंद आएगा। अब सोफे की जगह चेंज करते हैं। उफ, भारी है। छोड़ो, मैं उठाता हूँ। अब ठीक लग रहा है। उफ, मैं बहुत थक गया हूँ बाबा। बाकी काम कल कर लेंगे। ठीक है मेरी जान, ज्यादातर काम हो गया है। मैं इन बॉक्सेस को कल समेट लूंगा। बाबा, आपने मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म ढूंढा? मैंने तुम्हारा बॉक्स नहीं खोला, लेकिन कल ढूंढ लूंगा मैं उसे। तुम ऐसा करो, कल स्कूल मत जाना, आराम से नींद पूरी करना। मुझे जाना है बाबा। मैं 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गया हूँ। बोर हो गया हूँ घर में। मेरा पढ़ाकू बच्चा। चलो, मैं तुम्हारा बेड अरेंज कर देता हूँ। अब हमने चादरें कहाँ रखी थी? हाँ, वहां से पकड़ो। अलार्म लगाना मत भूलिएगा बाबा। हाँ ठीक है बेटा। अजीज। जी कहे बाबा। तुम रात को बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? नहीं बाबा, मैं यहाँ की सड़कों को नहीं जानता, खो जाऊंगा। जाओ भी तो दूर मत जाना। ठीक है। अब तकिए कहाँ रखे थे? हाँ, नोटबुक दे दो यार, मुझे अपनी काम करना है। फिर टीचर आएगी, मुझे डांटेगी। ज्यादा बातें मत करो, वरना मैं तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। जाना गया था। हमारे साथ कजन आ गए थे ना, हमेशा ऐसे। और तुम भी करीम कान खोल कर सुन लो। हाँ ठीक है, लिख दो। दिखाओ, तुम मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। हाँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर आप अपनी जगह पर जाकर बैठो, टीचर बस आती ही होंगी। जब कोई आएगा तो हम बैठ जाएंगे, तुम अपना काम करो। बदतमीजी कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? उफ, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हें हमसे मसला क्या है। मिस को बताऊंगा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन हम तो बस चुपचाप खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा नाम क्यों इस कॉलम में लिख रहे हो? उसने तो लिख दिया। तुम बस देखते जाओ, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। रुको यहीं पर। सब बैठ जाओ, टीचर आ गई है। दिखाओ, तुम मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। उफ, क्या हुआ है? बाबा, क्या टाइम हो रहा है? बाबा, हमें बहुत देर हो गई है। बाबा। अरे तुम जल्दी तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। मिस फिरात ने मुझे जानबूझकर गिराया है। नहीं टीचर, ये सच नहीं है। मैंने तो इसे नहीं गिराया, खुद गिरा है। खामोश। फिरात, तुम बात नहीं कर सकते जब तक मैं ना बोलूं। तुम्हारी मामा को बुलाया था, अब तक क्यों नहीं आई है? वो अपने काम में बिजी होंगी और आप उनको बार बार कॉल करके तंग कर रही हैं। उनके मैनेजर को गुस्सा आ रहा होगा। खामोश, चुप हो जाओ। अगर उनके मैनेजर ने इजाजत दी तो वो आ जाएंगे। फिरात, तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए काम करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म आएगी? आपको आनी चाहिए ना। वो तो। खामोश। मैं नहीं चाहती कि कोई आकर अपनी दोस्त की शिकायत करे। फिरात, खास तौर पर तुम्हारी। ना ही मैं तुम लोगों को सबक दे पा रही हूँ, ना ही तुम लोगों की पढ़ाई का ख्याल रख पा रही हूँ। हम भी तो यही चाहते हैं। खामोश। फिरात, उठकर मेरे पास आओ। बैग भी साथ लेकर आना। फौरन फौरन अपनी नोटबुक भी उठा कर लाओ। और तुम लड़कियाँ, अल्मा और इरम, तुम लोग भी अपनी नोट्सबुक और बैग उठाओ और वहाँ जाकर फिरात की जगह पर बैठ जाओ। फिरात, तुम यहाँ आकर बैठो ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रहो।
लेकिन टीचर मेरी सीट तो वहाँ पर है। अब तुम्हारी सीट ये है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, क्या पूछना है? हम इस साल नया क्लास लीडर क्यों नहीं बना सकते? कमाल पिछले साल का क्लास लीडर है। क्या क्लास लीडर तुम बनना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें क्लास लीडर चेंज करना चाहिए। ठीक है, हम क्लास लीडर के लिए इलेक्शन करेंगे, लेकिन हम नए दोस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब वो आ जाएगा तो हम इलेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है? मिस वो कब आएगा? दरअसल उसे आना तो आज ही था, लेकिन शायद आने में देर हो जाए। ओह, वो तो काफी लेजी स्टूडेंट लगता है, पहले ही दिन लेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है फिरात, वो पिछले स्कूल में सबसे अच्छा स्टूडेंट था। तुम्हारा नया दोस्त काफी होनहार है, उम्मीद करती हूँ कि उसकी तरह बनोगे तुम। अगर उसको तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो तुम लोग उसकी मदद करोगे क्या? उसे एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, हम सब उसकी मदद करेंगे। करेंगे ना बच्चों? हम करेंगे। शाबाश, आ जाए। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ, अंदर आ जाऊँ? आ जाओ अजीज। ओह, तो ये है वो। तो ये है वो स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था। अजीज, तुम अपने दोस्तों को अपना तारुफ करवा सकते हो। हेलो, मेरा नाम अजीज शिकर जी है। शिकर जी, कितना अजीब सा नाम है। मैं 9 साल का हूँ। तो हम क्या करें? हम यहाँ नए आए हैं। तो क्या करूँ? फिरात, तुम खामोश रहोगे थोड़ी देर? अजीज, तुम कहाँ से आए हो? इजमीर से मिस। मेरे दादा दादी भी इजमीर में रहते हैं। हमारे स्कूल में तुम्हारा खुशामदीद। तुम वहाँ फिरात के पास बैठ जाओ। चलो हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। चलो सब स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स बुक, पेंसिल निकालो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। ध्यान से। माफी चाहती हूँ, देखा नहीं। जरा देख के गाड़ी चलाइए, ये स्कूल है। सही कह रहे हैं, फिर से माजरत चाहती हूँ। मारने वाली थी आप मुझे? बाद में बात करती हूँ आपसे। जल्दी में है क्या? हाँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरी तो आजकल यही नौकरी है। ये है इस्तांबुल। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे सवाल पर चलेंगे। छाला या अमासरा, जहाँ पर हम समर वेकेशन पर जाते हैं, उस जगह का सही नाम क्या है? ए. अमासरा समर, बी. छाला समर वेकेशन, सी. छाला गोइंग टू, डी. छाला अमासरा। बताओ कौन सा है? अब कौन है जो मुझे इसका सही आंसर बताएगा? छाला अमासरा मिस। शाबाश, सही जवाब, डी. छाला अमासरा। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। सीजन, क्विकली, समर, पास्ट। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। हमने जाना है कि कौन सा जुमला सही है। कौन जानता है कि क्या ऑप्शन होगा? ए. सीजन, बी. इट पास्ट, सी. क्विकली, डी. समर। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्या सोच रहे हैं आप? अजीज के अलावा कोई और जवाब नहीं दे सकता। बताओ अजीज। समर सीजन पास्ट क्विकली, ये है इसका जवाब मिस। शाबाश, इसका मतलब है कि ये जवाब सही है। शाबाश अजीज, बहुत जीनियस हो तुम। वो तो दिख ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। अब फिरात ने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया उसने। उसका रवैया ठीक नहीं है और हर दफा जब हम उसकी शिकायत करते हैं तो उसके बाद वो वही काम और बढ़ चढ़ कर करता है। आपका बेटा फिरात बहुत शरारती है। उफ फिरात, उफ। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम इसे कैसे काबू करें। हर शरारत के पीछे यही होता है। बताइए मुझे, क्या आपके घर में कुछ मसाइल हैं? आप तो जानते हैं जफर साहब, फिरात काफी छोटा था जब मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ और मेरी जॉब की वजह से इसके दादी दादा इसका ख्याल रखते थे। बस यही मसला है हमारा। अगर मैं नौकरी ना करती तो मेरी सारी तवज्जो उसी पर होती, यकीन करें मेरा। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं।
ठीक है बच्चों, हम अगले सेशन में नया लीडर चूज करेंगे। देखते हैं चलो अब नया यार, लीडर बहुत कौन देर हो बनेगा गई है, क्लास पढ़ का। पढ़ कर मुझे तो बोर लग हो रहा है गया कि हूँ। अजीज चलो बनेगा। जगह जल्दी दो से मुझे। चलो, भूख देखते हैं। लगी है, चलो, कैंटीन चलते इस हैं। मामले को चलो बाद बस में ही करो, चलो, आ कितना जाओ। होमवर्क चलते हैं। करोगे, मुझे तो बाद में बहुत कर भूख भी लेना। लगी है, चलो कैंटीन चलो से कुछ ले चलो लेंगे चलते हैं। और फिर उसके बाद हाँ खेलेंगे। यार, ठीक है ना? बुक्स रख दो चलो। बैग में। हाँ चलो चलते हैं। सुनो, क्या तुम मुझे अपनी नोट्स बुक दे सकती हो ताकि मैं काम कर सकूं? हाँ क्यों नहीं, ये लो मेरी नोटबुक। और कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं दे दूंगी। शुक्रिया। जब मैं फिनिश कर लूंगा तो बता दूंगा ताकि तुम मुझे बाकी का काम भी दे दो। ठीक है। तुम इजमीर से आए हो ना? हाँ, ठीक है। बिल्कुल। हम भी छुट्टियां मनाने इजमीर ही जाते हैं। अच्छा, वाकई? तुम्हारी लिखाई तो बहुत अच्छी है, आसानी से समझ लूंगा मैं। अभी आए हुए थोड़ी देर हुई है और सबसे फ्री होने तुम्हें कोई लगा। मसला तो नहीं? मुझे उसको अपने साथ सीट पर नहीं बिठाना। देखो मैं क्या करता हूँ। फिरात को अलमा पसंद है। हाँ। सुनो, तुम्हें टीचर ढूंढ रही है। लेकिन किस लिए? मुझे नहीं पता, खुद पूछ लो। तुम क्या देख रहे हो? उठो यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये मेरी सीट है। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। उफ। मिस्टर नहीं बुलाया था, तुमने झूठ क्यों बोला? चलो मेरी बारी है। होमवर्क करा तुमने कल का? तुम्हें आना था ना मैं तो परसों? भूल गया होमवर्क वो करना। बहाने मत क्या करो, घर आ इतना जाया थक करो। गया था। वैसे भी इतना पढ़ सारा पढ़ कर हम होमवर्क लोग देती है कितना थक टीचर। जाते हैं। मैं तो रोज शाम थक में तो आ जाता जाया हूँ, करो। बल्कि सच कहूँ तो भूल जाता हूँ। मैं बाद में बाबा से बोलता हूँ कहूंगी मिस, कि वो तुम्हें मुझे याद ही नहीं रहा। और बताओ तुम्हारे घर बल्कि में तुम्हारे कौन-कौन बाबा है? से कहूंगी, तुम्हारा अपने बड़ा बाबा से छोटा थोड़ी। भाई वो कैसा है? याद है? और उसको बताओ मैंने तुम्हारे घर कितनी में जोर सब से कैसे मारा हैं? था। प्लीज शोर मत करें क्लास। हाँ, चलो उससे मुलाकात करूँगा। सब लोग बैठ जाइए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके नए दोस्त अजीज के आने के बाद एक वोट बढ़ गया है क्लास लीडर चुनने के लेकिन लिए। इसके वोट का कोई फायदा नहीं। खामोश। फिरात, मुझे परेशान करना बंद करो। हाँ तो कमाल इस साल का आखिरी क्लास लीडर था बच्चों, और दीमा असिस्टेंट क्लास लीडर थी। हम सब इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। तो अब हम मिलकर चूज करते हैं एक नया क्लास लीडर। तो क्लास लीडर के इलेक्शन में कौन हिस्सा ले रहा है? नाम लिख लेते हैं बोर्ड पर। मरजान, करीम, अजीज। ये 3 नाम हैं और देखते हैं कि किसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तुम भी हिस्सा लेना चाहते हो फिरात? हाँ, क्यों कोई मसला है मिस मुझसे? बहुत खूब, कोई मसला नहीं फिरात, तुमने मुझे हैरान कर दिया। अब इलेक्शन में एक नया नाम शामिल हो गया है। चलो वोटिंग शुरू करते हैं। हम यहाँ पहुंच गए हैं अम्मी। अजीज आज अपने स्कूल गया है। हाँ हाँ, सब ठीक है, आप परेशान ना हो। अजीज माहौल को समझ रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम सेट हो जाएंगे। क्या क्या कह रही हैं अम्मी? मुझे और क्या करना चाहिए था? तलाक लेने का फैसला उसका था। कनाडा तो बस उसका बहाना था। वैसे भी हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं था। बस ठीक है अम्मी, अब इस किस्से को बंद कीजिए। जो होना था हो गया, अब हम तलाक याफ्ता हैं। आप बताएं कैसी हैं? बाबा कैसे हैं? अच्छी बात है, मेरा सलाम कहें उन्हें। अच्छा चलें, फिर बात होगी।
मरजान बेटा जरा इधर आओ तुम। जरा पीछे मुड़ के खड़े हो। कौन चाहता है कि मरजान क्लास लीडर बने? 1 2 3। मरजान जाकर सीट पर बैठ जाओ। मरजान को 3 वोट्स मिले हैं। करीम तुम्हारी बारी। बेटा जरा इधर आओ। तुम भी उल्टे होकर खड़े हो जाओ। टीचर 1 मिनट, ये कौन सा वोटिंग का तरीका होता है? ताकि आप लोगों की दोस्ती में कभी कोई फर्क ना आए। समझ गए फिरात? देखते हैं कि करीम को कौन कौन वोट्स देता है। चार वोट्स। जाओ करीम, जगह पर बैठ जाओ। हाँ तो अब बारी है अजीज की। अजीज इधर आओ और आकर खड़े हो। तो बताएं, कौन चाहता है कि अजीज क्लास का लीडर बने? ओह, इसका मतलब अजीज को मिले हैं 9 वोट्स। जाओ बेटा, जाकर सीट पर बैठो। अब वोटिंग करने की बारी है फिरात की। फिरात बेटा, तुम भी इधर आ जाओ। कौन चाहता है कि फिरात इस क्लास का लीडर बने? ठीक है, फिरात को मिले हैं 5 वोट्स। शुक्रिया फिरात, जाकर अपनी सीट पर बैठो। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारी क्लास का नया लीडर है अजीज चकर्जी। सब अजीज के लिए तालियां बजाइए। ठीक है, अब बारी है असिस्टेंट क्लास लीडर की, जो कि है फिरात। तालियां हो जाएं। फिरात, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे नहीं बनना टीचर, मुझे किसी का असिस्टेंट नहीं बनना। मैं क्लास लीडर बनना चाहता हूँ। मैं किसी से ऑर्डर नहीं ले सकता। सुनो फिरात, ये कहने से पहले तुम्हें अजीज को क्लास लीडर बनने पर मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं क्यों कहूँ इसे? इसने ऐसा क्या किया है? देखो, जरा अपने दोस्तों को देखो। आज उसका पहला दिन है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगा। लेकिन मैं किसी ऐसे नए आए हुए स्टूडेंट पे भरोसा नहीं कर सकता। फिरात बेटे, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पहली बार देखकर ही उन पर यकीन कर लिया जाता है। अजीज का शुमार भी उन्हीं लोगों में से है। और इसी वजह से तुम्हारा दोस्त अजीज सबको पसंद आया है, उसके नर्म लहजे की वजह से। हमें मिलकर अजीज की मदद करनी चाहिए। अजीज यहाँ पर नया है। आज स्कूल में इसका पहला दिन है। बहुत सी चीजें अभी ये नहीं जानता। हम बताएंगे तो इसे पता चल जाएंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसकी मदद जरूर करोगे। हाँ ओके टीचर। शुक्रिया फिरात। ये तो यहां नहीं लगेगा। कितना अजीब इत्तेफाक है। मेरा ख्याल है ये बात मुझे कहनी चाहिए आपसे। वो क्यों? मैं यहीं खड़ा था, आप मुझसे आके टकराई हैं, सुबह की तरह। सुबह जो हुआ वो मेरी नीयत नहीं थी। नियत नहीं थी, लेकिन मर जाता मैं। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वैसे रास्ते के बीच में खड़े हुए थे तुम, मैं नहीं। माजरत, मैंने देखा नहीं आपको। रास्ते के बीच में खड़े हो गए एक खंबे की तरह।
टीचर आ गया। आज तुम जल्दी आ गए। हाँ मैं जल्दी आ गया। आज मुझे तुम्हारे स्कूल में बुलाया था। क्या आप आई थी? हाँ मैं आई थी। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? वही कहा जो हमेशा कहते हैं। वो लोग तो हमेशा मेरे लिए ही बुरा बोलते हैं। फरात मुझे पागल मत समझो। तुम्हारा मसला क्या है? आखिर कब सुधरोगे तुम? मोहल्लेदार भी शिकायत करते हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता था लेकिन आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। कौन सी खबर? रहने दे, आप कुछ भी नहीं है। बताओ मेरे बेटे। आज क्लास में लीडर के लिए इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा तो तुम बन गए हो? जी अम्मी। क्या वाकई? ये तो वाकई अच्छी खबर है। शाबाश। लेकिन मैं लीडर नहीं असिस्टेंट बना हूँ। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अम्मी आपको पता है आज क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। कौन है वो? अजीज नाम है उसका और इजमीर से यहाँ शिफ्ट हुआ है। अपने पुराने स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट था वो। टीचर जो भी सवाल करती वो जवाब के लिए फौरन हाथ उठा लेता अपना। हाँ, और तुम अपना हाथ नहीं उठाते। सही कहा, मैं हाथ नहीं उठाता। मैं तो हाथ उठाए बगैर ही जवाब दे देता हूँ। तुम टीचर की इजाजत के बगैर नहीं बोल सकते फराद। इसमें प्रॉब्लम क्या है अम्मी? जवाब भी तो देना होता है, वो तो मैं दे देता हूँ। उसे क्यों खा रहे हो? मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर नया क्लास लीडर कौन है? वही जो आज आया है। स्कूल के पहले दिन ही लीडर बन गया वो बच्चा। हाँ, क्योंकि वो स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे असिस्टेंट बनाया है। अम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। रुक जाओ बेटे, कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने कुछ खाया भी नहीं है। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर में। फिरात। मेरे बच्चे, मुझे आज भी कुछ काम है। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो दिन कैसा गुजरा स्कूल में? ठीक था। क्या वाकई? दिन तो अच्छा गुजरा। एक बच्चा था जो तंग कर रहा था। क्या मतलब? कौन है वो? और वो मेरे साथ ही सीट पर बैठा था। तुम्हारा सीटमेट है? उसने परेशान किया? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हर कोई उसकी शिकायत कर रहा था। आज भी वो क्लास लीडर का असिस्टेंट बन गया। अच्छा, और लीडर कौन है? मैं। शाबाश मेरे बच्चे। चलो मैच स्टार्ट करते हैं। जब अली आएगा तो ज्वाइन कर लेगा हमें। देखो राफत आ रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। चलो साथ खेलते हैं। हम नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि दिल नहीं है मेरा। अच्छा इसीलिए ना कल हम तुमसे जीत गए थे। हम नहीं हारे थे। बॉल वापस करो ख्वाबों मेरी। में। दो मुझे। नहीं दूंगा। मेरी बॉल वापस करो। बॉल चाहिए तुम्हें? हाँ। जाओ ले लो जाकर। अरे वो देखो, शीशा टूट गया है। देखो देखो। खुश आमदीद शाहीन साहब। मिस तीसा, आए और देखें फिरात ने क्या किया है। क्या किया उसने? आप? पूरे सलून का गिलास टूटकर जमीन पर बिखर गया है। फिरात ने किया है ये? बिल्कुल, मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा है। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। आप तो हर दफा बस यही कहकर जान छुड़ा लेती हैं। आप अपने नुकसान के पैसे ले लीजिए। हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है मिस तीसा, बस आप अपने बेटे को काबू करें, यही बहुत है। उफ फिरात, उफ, आखिर तुम कब सुधरोगे? वापस आओ तो बताती हूँ तुम्हें। फिरात, इधर आओ जरा। क्या हुआ अम्मी? ये तुम पूछ रहे हो? शाहीन अंकल का शीशा क्यों तोड़ा? मैं क्यों तोड़ूंगा? मैंने शीशा नहीं तोड़ा, रफात ने तोड़ा था वो। झूठ बोलना बंद करो फिरात, मैं इन कहानियों से तंग आ गई हूँ। अम्मी मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। तुम ये कहना चाहते हो कि वो झूठ बोल रहे थे? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो बाकी बच्चों से पूछ ले, उसने तोड़ा है। आप हमेशा दूसरों पे यकीन करती है, मेरी बात को नहीं समझती कभी भी।
ये भी हो गया। अब हम इसे अपना घर कह सकते हैं, सही कहा ना? जी बिल्कुल बाबा। क्या हुआ अजीज? अम्मी इस वक्त क्या कर रही होंगी बाबा? मुझे नहीं मालूम। यहाँ रात हो रही है, वहां दिन होगा। अम्मी के बगैर ये घर अधूरा सा लग रहा है। अजीज, ना जगह से फर्क पड़ता है, ना लोगों की तादाद से। जहां हम रहेंगे वही हमारा घर कहलाएगा, ठीक है? आज अफरात खाना खा लो बेटा। मुझे कुछ भी नहीं खाना। अब तक मुझसे नाराज हो? तुम पर भरोसा है मुझे, तुम झूठ नहीं बोलते। हर कोई तुम्हारी शिकायतें करता है, इस वजह से मैं तुम पर गुस्सा हो गई थी। स्कूल से भी यही शिकायत आई थी। उन्होंने भी कहा कि फुरात झूठ बोल रहा है। नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं भी ये नहीं कह रही। तुम पर भरोसा है मुझे, बल्कि पूरी दुनिया से ज्यादा तुम पर भरोसा है। बस तुम अपनी शरारतें खत्म कर दो मेरे बेटे, ठीक है? फिरात, मैं इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, भूलना मत तुम ये। रफात मुझे मेरी बॉल वापस नहीं दे रहा था। मैंने बॉल लेने की कोशिश की तो उसने किक मार दी और फिर विंडो का शीशा टूट गया। ठीक है बेटा, मैं सारी बात समझ गई। चलो आ जाओ, खाना खाते हैं। होमवर्क करा तुमने कल का? अरे मैं तो भूल गया होमवर्क करना। आसान है। गया था, इतना सारा होमवर्क देती है टीचर। मैं तो रोज थक जाता हूँ, बल्कि सच कहूँ तो भूल जाता हूँ। बाद में बोलता हूँ मिस, मुझे याद ही नहीं रहा। ये तो हमें आता है। अगर बैठना है तो बैठ जाओ, वरना अंदर नहीं जाने दूंगा। सुबह बखैर फिरार, मैं अपना काम पूरा कर कर अंदर आ जाऊंगा फिरार। तो मैं क्या तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? आकर बैठ जाओ यहाँ। कल तुम अंदर बैठ सकते हो। अंदर नहीं बैठूंगा मैं। आज तुम बैठ जाओ, कल मैं बैठ जाऊंगा। टीचर आ रही है। सो जाता हूँ और फिर क्या। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग बैठ जाइए। हाँ तो सबने अपना होमवर्क कर लिया है ना? जी कर लिया। तो ठीक है, फिर सब बच्चे अपना होमवर्क दिखाएं, मैं देखना चाहती हूँ। अजीज, मुझे नोटबुक दिखाना। अच्छा होमवर्क किया है तुमने, शाबाश। फिरात, तुम दिखाओ। टीचर वो मैं कल बहुत थक गया था। फिर वही बहाना। फिरात, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने आपको बताया ना, मुझे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। क्या पसंद नहीं है? जी टीचर। फिरात, स्टूडेंट को टीचर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी हमने तुम्हें क्लास लीडर का असिस्टेंट बना दिया। तुम्हें रोल मॉडल बनना होगा सबके लिए। अजीज को स्कूल का रोल मॉडल बना दे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। खामोश। तुम उठो और जाकर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो जाओ। जो मैं कहूँ वो लिखो। तब तक मैं बाकी स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक कर लेती हूँ। हर दिन एक नया बहाना होता है क्योंकि वो होमवर्क करना पसंद नहीं करता। खामोश। हाँ तो फिरात, हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं? हर दिन एक नया बहाना होता है क्योंकि वो होमवर्क करना पसंद नहीं करता। लिख लिया टीचर, और नहीं आता मुझे। ठीक है,
तो हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे फिरात? ठीक है, इसका सही आंसर कौन जानता है? इस सेंटेंस में से किसने सब्जेक्ट ढूंढा है? हाँ अजीज बताओ, सुन रही हूँ मैं। इस जुमले में एक छुपा हुआ सब्जेक्ट है, यानी वो। शाबाश अजीज। वो बहाने बनाता है, उसके पास वजह है। उसके पास वजह है। बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई में मिस, सब्जेक्ट ज्यादा छुपा हुआ नहीं है क्योंकि फिरात सब्जेक्ट है। खामोश, जाओ जाकर सीट पर बैठ जाओ। तुम अकेले मत चली जाना, मेरे कजन आ गए थे ना। क्या तुम्हारे पास एक और रेड पेन होगा? नहीं है। क्या किसी और के पास रेड पेन है? हाँ मेरे पास है, ये लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सब समझ आ रहा है मुझे। क्या समझना है? जब दीमा ने पेन मांगा तो तुमने फौरन दे दिया, क्या बात है? वो बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गई। किस तरह की बातें कर रहे हो फिरात? उफ। हाँ ठीक है, चलो हम बाहर चलते हैं, छोड़ो उसे। अजीज तुम हमारे साथ चलोगे? आ रहा हूँ। क्या तुमने देखा अजीज बाहर गया है उनके साथ? कैसे उनके पीछे भागकर गया है। अब मैं उसे बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ये कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। मेरा हाथ! ये तुमने क्या किया? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कैसे नहीं देखा तुमने? कैसे चल रहे थे तुम? तुम ठीक तो हो ना दीमा? हाथ में दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ है फिरात? तुम्हारा मसला क्या है? अभी तुम्हें बोला ना कि देखा नहीं मैंने। अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, मुझे मसला नहीं। क्या तुम वाकई मुझसे लड़ना चाहते हो? लड़ो नहीं वरना टीचर आ जाएंगी। मुझे मारना होता तो मैं मार चुका होता, तुमसे पूछता नहीं। मुझे हैरानी नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें लड़ने के अलावा कुछ नहीं मुझे आता। लगता है तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं। नहीं, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ फिरात। पागल किसको बोला है तुमने? अपना हाथ पीछे रखो वरना क्या करोगे? बहुत हो गया फिरात। क्या हो रहा है यहाँ? फिरात अब क्या मसला है? सर अजीज बिला वजह मुझसे लड़ा और इसने मारा भी है मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कब मारा? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। चलो पीछे हटो, बस बहुत हो गया। कल तुम अपने पेरेंट्स को स्कूल बुला कर लाओगे, समझ गए? चलो क्लास में जाओ। आप लोग भी सब अपनी क्लासेस में जाएं। आ जाइए। हेलो, मैं उज़गुत शिकारजी हूँ, अजीज शिकारजी का बाबा। खुश आमदीद, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज बैठ जाइए। फिरात की अम्मी अभी आती ही होंगी। आप बैठिए, मैं जरा स्टूडेंट्स की फाइल ले आऊं। हेलो। खुश आमदीद। इसी की उम्मीद थी मुझे। दरअसल मुझे भी इसकी उम्मीद थी। उज़गुत शिकारजी। मेरा नाम लीसा है। ओह, लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये तो अच्छा है। हेलो मिस लीसा। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। तो फिर बात शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का कुछ वक्त लूंगा। उज़गुत साहब ने अपने बेटे का दाखिला स्कूल में करवाया है। जी मैं ये जानती हूँ। अजीज भी फिरात की तरह बहुत ही होशियार है। वो दोनों काफी काबिल और होनहार हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक मसला है जिसे वो हल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से टीचर्स ही नहीं स्टूडेंट्स भी काफी मुतासिर हो रहे हैं। इस मसले के हल के लिए हमें आप दोनों की जरूरत है। आपको हमारी मदद करनी होगी।
अजीज ने कहा था कि उसे स्कूल में कोई मसला नहीं। क्या मतलब है इस बात का? मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मुझे हैरत हो रही है। सुना नहीं मैनेजर ने क्या कहा? आपको वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका बेटा आपके जैसा है तो मसला वाज़ेह है, लेकिन ये बताइए कि ये हल कैसे होगा? ये मसला कैसे हल होगा अगर आप अपने बेटे की तरफदारी करेंगे? क्या मैं उसकी साइड ले रहा हूँ? बिल्कुल। मेरी राय में ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम बात ही ना करें। ठीक है। आपका शुक्रिया मुझे ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे घर करीब ही हैं। गलत मत समझिएगा, दूर भी होते तो छोड़ देता। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही। सच कहूँ तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं उस वक्त नर्वस हो गई थी क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही आ गई थी। कोई बात नहीं, मैं भी उस वक्त थोड़ा नर्वस था। आपसे माफी चाहता हूँ। बच्चों के लिए अब हम क्या करें? पता नहीं, फिराज सुबह शाम अजीज की ही बातें करता रहता है बस। अजीज और फिरात, हमें मिलके कोई हल ढूंढना होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? चलो मेरी तरफ दो। बहुत अच्छे, रुको मैं लेकर आता हूँ। बॉल मिली क्या? आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अम्मी, अम्मी हमारी कार कहाँ है? हमारी कार खराब हो गई। अजीज के बाबा ने मुझे यहाँ छोड़ा। अजीज के बाबा ने छोड़ा आपको? हाँ। लेकिन आप बस से भी तो आ सकती थी ना। आप अजीज के बाबा के साथ क्यों आई हैं? मैंने बताया ना कि हमारे घर करीब है, एक गली का फर्क है बस। मुझे तुमसे एक टॉपिक पर बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? घर चलो। और क्या बात करेंगे वो? फिरात की और तुम्हारी बात की उन्होंने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने आपको बेकार में बुला लिया। नहीं, ये बेकार में नहीं था। क्या मतलब? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें आज शाम कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? सरप्राइज है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई? मुझे शवरमा खाने के लिए जाना था। ये वाला भी अच्छा है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखें, अजीज अपने बाबा के साथ आया है। बाबा? अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? क्या? हेलो। हेलो। क्या इत्तेफाक है। तशरीफ रखें। हमने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीज के बाबा को पहली बार देख रहे हो ना? मुझे कोई बात नहीं करनी, चले यहाँ से चलते हैं। तुम बैठे रहो, हम जा रहे हैं। चलो पहले हम खाना खाते हैं, फिर साथ में चलेंगे। ठीक है? मैं अजीज का डैड हूँ। अच्छा लगा मिलके। मुझे भी। हम भी मिल लेते हैं। क्या नाम है? मैं अजीज हूँ। खुश आमदीद अजीज। मुझे तो भूख लगी है, पहले खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। वेटर। मछली वाकई बहुत जायकेदार है। सही कह रहे हैं आप। फिरात तुम भी खाओ ना। दिल नहीं चाह रहा मेरा।
कुछ और खाना है तो हम मंगवा लेते हैं बेटा। उसकी जरूरत नहीं। तो तुम किस टीम को सपोर्ट करते हो फिरात? फेनेरबahçe। अच्छा, हम बेशिकताश को सपोर्ट करते हैं। बेशिकताश को? हाँ बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो हम साथ मैच देखने जा सकते हैं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे एक अंकल है, मैं उनके साथ मैच देखने जाता हूँ। ठीक है। क्या आपको मदद चाहिए? उसको साहब आइए। मैंने सोचा आपकी मदद के लिए आ जाऊं। अच्छा किया। खैर, मैं आपसे कल के लिए माजरत चाहती हूँ, फिरात के रवैये के लिए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। करीब आ जाएंगे वो। सही कहा। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। रुको, बात सुनो मेरी। कल के प्लान का तुम्हें पता था ना? पागल मत बनो, मुझे कैसे पता होगा? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मुझे तुमसे बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम अपने बाबा से कहो हमारा पीछा छोड़ दे, मैं तुम लोगों को नहीं देखना चाहता। किसने कहा कि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ? समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छे, मिलते हैं बाद में। आपकी कार कहाँ है? मैं आज कार नहीं लाया था। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। ओके। तो वो सफर के लिए मुल्क से बाहर गई थी। उसका बाहर जाना जरूरी था या नहीं, लेकिन ये रिश्ता तो खत्म ही होना था, क्योंकि हमारे दरमियान चीजें ठीक नहीं थी। लेकिन फिर उसने अजीज को कैसे छोड़ा? ये काफी मुश्किल था, लेकिन अजीज मुझसे ज्यादा प्यार करता है, यानी अपनी माँ से भी ज्यादा। बस इसलिए ये उसके लिए आसान था। समझ सकती हूँ। उसकी जगह अगर मैं होती तो ऐसा ना करती। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। फिरात के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। फिरात भी अपने बाबा से बहुत प्यार करता था। अच्छा। हमारी शादी काफी छोटी उम्र में हो गई थी। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन अचानक ऐसी हवा चली कि सब कुछ ही बदल गया। क्या वो बीमार था? नहीं, एक्सीडेंट हो गया था अचानक से। जब हम अपने बेटे की कामयाबियों का ख्वाब देख रहे थे, मौत उन्हें हमसे ले गई। और उस दिन के बाद से फिरात ही मेरा सब कुछ है। बदलना चाहती हूँ उसे। आपने इसमें काफी कामयाबी हासिल की है। बहुत मजबूत हैं आप। उस दिन फिरात स्कूल से आया था और काफी गुस्से में था, और मैं समझ गई थी कि ये मसला किस वजह से है। तो क्या उसका गुस्सा अजीज की वजह से था? हाँ, उसे वो सब्जेक्ट पढ़ने में काफी टाइम लगा था। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश थी। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं समझी नहीं। यानी अजीज और फिरात साथ हैं, एक ही क्लास में हैं और एक ही लेवल पर स्कूल में हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है, और फिर हम दोनों को स्कूल बुलाया जाता है। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है? सही कहा।
नहीं मालूम, लेकिन अक्सर लगता है कि मैं इस्तांबुल सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। आप ये कब से महसूस कर रहे हो? जब आप अपनी गाड़ी से टक्कर मारने वाली थी। बस उसी दिन से। देर हो गई मुझे। ऑफिस में मुझे काफी काम था। आपको भूख लगी होगी ना? क्या जल्दी है? बस आधा घंटा है। बात क्या है? कुछ नहीं, बस जल्दी खाने की आदत नहीं मुझे। अगर बुरा ना माने तो मेरे बात खा लीजिएगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ में लंच करें, हम एक साथ बैठकर नाश्ता करें। अब ये जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि यह एहसास दोबारा फिर होगा, लेकिन मेरे अंदर इस एहसास ने जन्म लिया है तुम्हारे लिए। उस गुड जवाब देने में जल्दी मत करना, लेकिन सोच समझ के फैसला करना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं लीसा। हैरत हो रही है मुझे, मतलब सोचा नहीं था ऐसा। वक्त बर्बाद करना मुनासिब नहीं। तो तुम क्या कहती हो? मेरा हाथ थामोगी? इंतजार किस बात का है? मैं आ गया हूँ अम्मी। खुश आमदीद बेटे। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा नहीं गुजरा दिन, टीचर ने होमवर्क दिया है। क्या बात है अम्मी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तुम बताओ। मुझे अपना क्लासरूम चेंज करना है अम्मी। और ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? बताओ जरा। क्योंकि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता और ना ही मैं उसके साथ बैठना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुमने फिर से लड़ाई की है? मैं नहीं लड़ा अम्मी, लेकिन जब वो साथ होता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। आपको क्या कहना था अम्मी? कुछ नहीं, खास नहीं है। खाना बना लिया है, खा लो। खाना तैयार है, जरा ध्यान से, बहुत गर्म है। बेटा, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं हुआ बाबा। क्या मतलब कुछ नहीं? तो फिर तुम गुस्से में क्यों हो? जरूर कुछ हुआ है। शायद हमें इस्तांबुल आना ही नहीं चाहिए था बाबा। वो क्यों? क्योंकि इजमीर में सब कुछ अच्छा था। क्या स्कूल में कुछ हुआ है? रोजाना कुछ ऐसा होता है जो मुझे परेशान करता है। मसला फिरात है बाबा।
हेलो। हेलो। क्या तुमने फिरात को बताया? अभी नहीं। आपने? मैंने भी नहीं बताया। क्या हम शादी में ताखीर कर सकते हैं? नहीं लीसा, अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो हम शादी नहीं कर सकेंगे। लेकिन बच्चे अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। मेरे साथ आओ। रुको, कहाँ ले जा रहे हो? अगर अभी हार मान ली तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर सकेंगे। रुको तो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं उसगुद। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ, लेकिन बच्चे, उनका क्या? वो इसके आदी हो जाएंगे, डरो मत। भाई हो गए हैं अब वो। तुमने फिरात से यहाँ पर आने के लिए कहा था ना? हाँ, आपने? मैंने भी कहा था। बस वो आते ही होंगे, परेशान मत होना। पुरसुकून रहो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। सुनो लीसा, फिरात आ रहा है। मैं इसे छुपा देती हूँ। हाँ। खुश आमदीद बेटा। ये क्या है अम्मी? हम पहले इस पर बात कर चुके हैं, आप भूल गई क्या? उसको अंकल से तो मिल लो बेटा पहले। हाँ, अजीज भी आ गया। तो मैं क्या करूं? लाओ। सलाम बाबा। क्या हुआ बाबा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? पहले तुम बैठ जाओ बेटा। मेरी तरह और किसको भूख लगी है? हमें तुम लोगों को कुछ बताना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे कोई बात नहीं करनी। अब मुझे भी बात नहीं करनी। मैंने क्लास चेंज करने का फैसला कर लिया ये है। तो अच्छा हो जाएगा। वाकई में? हाँ। वैसे तो तुम्हें क्लास चेंज करनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे बाद आए हो। फिरात। अजीज खामोश रहो। अम्मी मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, बैठो और बात सुनो। बच्चों, हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि हमें तुम लोगों को कुछ बताना है। उसगुद, अभी रहने दो, बाद में बात करेंगे। अभी बताएं। क्या बात है बाबा? मजीद ताखीर की जरूरत नहीं। अब ये बच्चे नहीं हैं, इन्हें बताना ही होगा। ठीक है। देखो बच्चों, हमने एक फैसला किया है। ये जानकर आपको पहले तो गुस्सा आएगा, लेकिन फिर आप इसके आदी हो जाएंगे। वक्त के साथ आपको इस फैसले के सही होने का अंदाजा होगा। और ये सब कुछ हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं, तुम दोनों की। हम दोनों के लिए क्यों? क्योंकि हमने शादी कर ली है। क्या? तुम दोनों अब दोस्त नहीं रहोगे, भाई बन जाओगे। आपने शादी कर ली? अम्मी आप मजाक कर रही हैं मुझसे? नहीं बेटा, ये हो चुका है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आप मजाक कर रहे हैं ना? अम्मी मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? बेटा रख दो, वो टूट जाएगा। बताएं मुझे। हाँ ये सच है। नहीं। फिरात इधर आओ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, आप यहीं रुके। फिरात रुको तो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे अम्मी। ऐसा मत करो बेटा, बात करो मुझसे। आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आप उस इंसान से शादी कैसे कर सकती मैंने हैं? ये फैसला सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर लिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता आप ऐसा करें। आप एक बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि अजीज से मुझे किस कदर नफरत है अम्मी। बेटा ये सब कहने की बातें हैं, साथ मिलके रहोगे तो सेट हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते और मैं उसे अपना भाई नहीं मान सकता। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ठीक है? कैसा वादा? अगर तुम इस बात से खुश नहीं होते तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगी। तो मैंने आपको कह दिया कि मैं खुश नहीं हूँ इससे। उसे एक मौका देकर देखो, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी इससे। मैं घर जाना चाहता हूँ अम्मी। ठीक है, चलते हैं। अजीज, तुम्हारे फेवरेट शो का वक्त हो गया है। मुझे नहीं देखना। क्यों?
अजीज, नाराज हो मुझसे? नहीं तो। मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें कभी भी अफसरदा करना नहीं चाहता और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अब हमारी एक नई फैमिली होगी, क्या इसमें कोई बुराई है? फैमिली बनाने की क्या जरूरत है बाबा? बिल्कुल है। और शायद तुम्हें यह सब अभी समझ में ना आए, लेकिन जब बड़े होगे तो समझ जाओगे। क्या मतलब? कि जिंदगी दर हकीकत मोहब्बत को तलाश करने का नाम है मेरे बेटे। अब एक भाई होगा तुम्हारा, अकेले नहीं रहोगे अब तुम। क्या हो गया है? तुम स्कूल में किसी से नहीं कहोगे कल जो हुआ उसके बारे में। किसी को कुछ पता नहीं चले। अगर किसी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि हम एक ही घर में रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे पागल के साथ नहीं रह सकता। तुमसे ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। काफी अरसे के बाद ऐसा नाश्ता खाने को मिला है। वैसे तो मैं ज्यादा अच्छा बनाना चाहता था, पर ये जगह नहीं है। कुछ अरसे में आदत पड़ जाएगी इसकी। लीसा, हमें कहाँ रहना चाहिए? पता नहीं, मेरे ख्याल में मेरा घर ज्यादा बड़ा है, अलग कमरे भी हैं वहाँ। मैं सोचती हूँ पहले बच्चों को आदत हो जाए, फिर सोचेंगे इस बारे में। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं चाय लेकर आता हूँ। ओह, मैं चल के फ्रूट धो लेती हूँ। जरूरत नहीं है। जरूरत है। ये लो। बहुत शुक्रिया। पानी खत्म हो गया। याद आया, आज पानी नहीं आएगा। ये तो काफी बड़ा मसला है। तो फिर रात का खाना हम साथ खाएंगे। ठीक है। अजीज। बाबा जान, क्या आप मुझे लेने आए हैं? आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। हाँ, मैं फिरात को भी लेने आया हूँ। कहाँ है वो? अजीज के बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। नहीं, वो मुझे नहीं बुला रहे। फिरात ने हमें नजरअंदाज कर दिया है बाबा। चले हम चलते हैं। आ रही हूँ। खुश आमदीद। कितना प्यारा बुके है। फिरात कहाँ है? तशरीफ लाइए। क्या तुम मैच देखने आओगे? हाँ। चलो फिर बाद में अल्लाह मिलते हैं। हाफिज। वो होता कौन है जो मुझे स्कूल से लेने के लिए आएगा?
खुश आमदीद बेटे। बहुत शुक्रिया अम्मी। आप जानती हैं आज क्या हुआ? अजीज के बाबा स्कूल आए थे और वो चाहते थे मैं उनके साथ जाऊं। वो यहाँ क्यों आए हैं? वो सुन लेंगे बेटा। तो सुन ले, मुझे क्या? अच्छी बात नहीं है बेटा। तो वो यहाँ आए ही क्यों है फिर? ये पकड़ो जरा। आ जाइए, खाना लग गया है। चलो आ जाओ। बहुत जायकेदार खाना लग रहा है, शुक्रिया तुम्हारा। सेहत बख्श भी है। तुम्हारे बाबा ने बताया तुम्हें चिकन सूप पसंद है। अच्छी बात है। फरात को भी पसंद है। आपका बहुत शुक्रिया लीसा आंटी, बहुत शुक्रिया। तो स्कूल में सब कुछ कैसा रहा? बुरा, बहुत बुरा। चलो एक चीज के बारे में तो इत्तेफाक है। जब तक आप लोग सूप पिए मैं कुछ और बनाकर लाती हूँ। अंगूर के पत्ते लाई हूँ आप लोगों के लिए। अंगूर के पत्ते हैं? वाकई में मुझे ये बहुत पसंद है। पानी पीकर आता हूँ। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कचरा फेंक कर आ रहा हूँ। तुम्हारा खाना ठंडा हो गया, गरम कर दूं मैं? नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना। अब मैं अंगूर के पत्ते लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा लीसा, इतना मजेदार खाना खिलाया तुमने। काफी वक्त लगा इसे बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। प्लेट कहाँ चली गई? फ्रिज में तो नहीं रख दी? नहीं। फरात, तुम इधर आना जरा। अंगूर के पत्ते कहाँ गए? नहीं। मैंने टेबल पर रखे थे। तुमने कचरे में फेंक दिए ना? नहीं। तुम यहीं रहना। बेटी, अंगूर के पत्तों के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे थे। बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में बेटा। मैंने सोचा तुम्हें प्लेट दे आऊं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? कोई बात नहीं सुहेला आंटी, कोई बात नहीं। बेटा, मैंने कद्दू का हलवा बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा बेटा। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलो मैं चलती हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। शब बखैर। शब बखैर। अम्मी, अंगूर कहाँ गए यहाँ से? अच्छा ये बताएं अम्मी, आपके हाथ में आखिर क्या है? अल्लाह तुम्हें हिदायत दे फरात। क्या हुआ लीसा? मैं माफी चाहती हूँ, छोटी सी गलती हो गई।
मैं आपको अंगूर के पत्ते किसी और दिन खिला दूंगी। अभी के लिए कद्दू का हलवा है। क्या कुछ मीठा भी है? अफसरदा मत हो लीसा, अजीज को ये भी बहुत पसंद है। हर शर में खैर होता है। एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल। सुनकर अच्छा लगा। मुझे ये नहीं पसंद। आपने देखा ना बाबा, सारा वक्त वो कैसे बैठा रहा। ये कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। जल्दी चले बाबा। अरे तुम कहाँ थे? पूरा घर पानी से भर गया है। तुमने टब खुला छोड़ा था ना? मैं उसे खुला कैसे भूल गया। मैंने तुम्हें फौरन बुलाया जब हमारे पड़ोसी ने बताया। तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने दरवाजा खोला, वरना पानी नीचे तक चला जाता। कितना नुकसान होता अंदाजा है तुम्हें? मैंने देखा तो फौरन ऊपर आया और नल बंद कर दिया। जरा ख्याल रखा करो। अब हम क्या करेंगे बाबा? अल्लाह खैर करे। कौन होगा इस वक्त? उस्गुत? उफ, वो मेरी गलती थी। मैंने कैसे टैप खुला छोड़ दिया। परेशान मत हो लीसा, जो होना था हो गया। दरवाजे खिड़कियां खोल दी हैं, कुछ दिन में सूख जाएगा। आप लोग फिक्र ना करें। अजीज को काफी नींद आ रही है। मैं इसके सोने का इंतजाम करती हूँ। कंबल और तकिया दे देती हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूँ। यहाँ वहां मत घूमना, ठीक है? ठीक है। क्या कर रहे हो? तुम अपने घर नहीं गए? तुमने तो मेरे कपड़े भी पहने हुए हैं। आखिर यह हो क्या रहा है? अम्मी! क्या हुआ बेटा? अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? अजीज मेरे कमरे में क्यों सो रहा था? वो घर क्यों नहीं गया आपने? यहाँ क्या कर रहा है? परेशान क्यों हो रहे हो? पुरसुकून हो जाओ। कल उनके घर में पानी भर गया था, इसलिए वो कल हमारे घर पानी से भर गया? हाँ, जब घर पहुँचे तो उन्हें पता चला। तो क्या वो अब हमारे साथ ही रहेंगे? हाँ मेरे बेटे, तुम नाराज मत हो, वो बेचारे परेशान हैं। चलो हम नाश्ता करते हैं। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फरात रुक जाओ।
आपका शुक्रिया लीसा आंटी। कोई बात नहीं बेटे, नाश्ते के लिए शुक्रिया। नोश फरमाइए। मैं भगोड़ी को भी नाश्ता दे देता हूँ। तुम उसे भगोड़ी कहते हो? हाँ बिल्कुल। ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि ये कूदती रहती है और भागना चाहती है। बेटा, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। राफत, मैंने सुना है अजीज के बाबा और फिरात की अम्मी शादी कर रहे हैं। क्या वाकई? हाँ, लेकिन फिरात हमसे छुपा रहा है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? लीसा आंटी ने मेरी अम्मी को बताया था। वो देखो, अजीज भी अभी अभी फिरात के घर से निकला है। फिरात, अजीज तुम्हारे घर में क्या कर रहा था भाई? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुम्हारे घर से ही निकला है वो। नहीं। हाँ, वो तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम क्यों छुपा रहे हो? तुम्हारा भाई है ना वो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मेरा कोई भाई नहीं है। हमने सुना है कि उसके बाबा और तुम्हारी अम्मी ने शादी कर ली। सब जानते हैं। देखो उसे कितना शर्मिंदा हो रहा है। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। झूठा किसको कह रहे थे? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम होगे झूठे। तुम्हारा क्या मतलब है झूठे से? चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसे मुझ पर कोई नहीं चिल्ला सकता। धक्का मत दो वरना मारूंगा। धमकी किसको दे रहे हो? अपनी जुबान संभालो तुम। नहीं तो क्या करोगे? बहुत मारूंगा तुम्हें। मैं भी मारूंगा तुम्हें। बहुत हो गया फिरात, छोड़ो उसे। हटो यहाँ से। मेरी बात सुनो, छोड़ दो इसे। देखो तुमने कैसे तुम्हारा भाई बचाने आ गया। आइंदा इसे मेरा भाई मत कहना। भाई है तुम्हारा, भाई है तुम्हारा, भाई है तुम्हारा। ये क्या किया फिरात? पागल हो गए हो? ओह, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं फिरात। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। तुम तो चाहते ही यही हो कि सब मुझे बेइज्जत करें। ना मुझे तुमसे मिलना है और ना ही तुम्हारे बाबा से। अब क्या करके आए हो तुम? मैं पैसे लेने आया हूँ बस। पहले मुझे बताओ हुआ क्या है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं अपनी दादी के घर जा रहा हूँ। तुम खुद से ये फैसला नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ अम्मी। रुको बेटा। कहाँ है वो? कौन कहाँ है? तुम्हारा शरारती बेटा। मेरे बेटे को मारा उसने। बस अब बहुत हुआ, उसे सुधारना ही पड़ेगा। क्या हुआ लीसा? कोई मसला है क्या? हाँ बिल्कुल मसला है। बताइए, सुन रहा हूँ मैं। आप हैं कौन? फिरात का डैड हूँ मैं। क्या वाकई? जी हाँ। आज से आपको उससे जो भी मसला हो वो आप आकर मुझसे कहेंगे। मैंने किसी को नहीं बताया। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ है? नहीं। वो रहा, वो भाग रहा। जाओ पकड़ो उसे। आप जानना चाहते हैं कि मसला क्या है? अजीज, फिरात कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ गया। देखा आपने? उसने मेरे बेटे को मारा और भाग गया। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। 2 दिन पहले आप शीशे की शिकायत लाए थे, जबकि वो आपके बेटे ने तोड़ा था। इस बार उसने क्या किया है बताएंगे? आप हमेशा बस यही बातें बनाती हैं लीसा। मेरी फैमिली से बात करते हुए अपनी आवाज और अल्फाज पर जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ से चले जाइए। जब गुस्सा खत्म हो जाए तब बात कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो सीधा पुलिस बुलाऊंगा। आप जो चाहें वो कीजिएगा। ठीक है, देख लेंगे। कहाँ छुपा होगा वो? वो शायद यहाँ से गया होगा। अजीज, मुझे बताओ कि क्या हुआ। सुन रहा हूँ मैं। पहले राफत ने उससे कुछ कहा था, फिर वो लड़ने लगे, फिरात ने उसे मारा।
कहाँ मारा? उसके सर पर। ऐसी क्या बात हो गई थी? सच कहूं तो उसने कहा हम भाई हैं। बाबा, अब हम अपने घर चलते हैं। रुक जाओ बेटा। अम्मी, फिरात आया है क्या? नहीं आया वो। मैं जानता हूँ कि उसे कैसे ढूंढना है। शायद वो यहाँ से गया होगा। चलो आओ मेरे साथ। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, बस आता ही होगा। बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। उफ, वो वहाँ भी नहीं गया। रुको, पुरसुकून रहो, हम उसे तलाश कर लेंगे। सोचो वो कहाँ जा सकता है। नहीं जानती। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। फिरात को देखा है तुमने? नहीं, वो यहाँ नहीं आया था, हमने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। तुम वहाँ जाकर देखो और तुम वहाँ जाओ। कहाँ जा सकता है वो? या अल्लाह, अब मैं क्या रुको, करूं? पहले तुम पुरसुकून हो जाओ लीसा। वो जरूर कहीं छुप रहा है। हम फैल जाते हैं, तुम उस तरफ जाके देखो, मैं इस तरफ जाता हूँ। मैं इस तरफ जाती हूँ। उसको फिरात मिला क्या? नहीं, तुम्हें? मुझे भी नहीं मिला। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा बेटा खो गया है। कुछ हुआ तो नहीं होगा ना उसके साथ? लीसा, ये क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता उसे कुछ हो गया है? क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की? मैंने कॉल की थी मगर वहाँ नहीं है। पुलिस को बताना चाहिए हमें। बता दिया है। वाकई में? लीसा, पुरसुकून हो जाओ, फिरात मिल जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको हम क्या करें? हमने उन दोनों को एक ही घर में क्यों रखा आखिर? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लीसा, प्लीज तुम रोना बंद करो। तुम देखना, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे और हम सब साथ में रहेंगे। ये हमारी गलती है, हम कभी भी खुशहाल फैमिली नहीं बन सकते। उसको मुझे बस अपना बेटा चाहिए। तुम जहाँ भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हे अजीज, फिरात कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ छोड़ो कहाँ मुझे, है वो? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। बताओ, तुम उसके भाई हो। नहीं, कहाँ हो सकता है वो? शायद वो घर वापस चला गया हो। चलो चल के देखते हैं। ठीक है। छोड़ो मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब पता है। मुझे नहीं तुम्हें पता। फिरात कहाँ है? मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, तुम मुझे मैंने कहा नहीं ना, मुझे नहीं बताओगे, पता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। फिरात कहाँ है? छोड़ो। मैं उसे छोड़ूंगा तुम नहीं। क्या कर रहे हो? और छोड़ो तुम्हें मुझे। नहीं छोड़ूंगा। बताओ, मैं तुमसे बताओ कह रहा हूँ, फिरात मुझे कहाँ कुछ है? नहीं पता। छोड़ो मुझे, हट जाओ मेरे बता पास रहे हो से। या नहीं बता छोड़ो रहे? मुझे, पीछे देखो, हटो मैं यहाँ से, नहीं मुझे छोड़ने छोड़ो। वाला। बताओ छोड़ो फिरात मुझे, कहाँ है? हटो। जब तक तुम फिरात के बारे में नहीं बताओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे बदला कुछ लेकर नहीं आऊंगा। पता। छोड़ो मैं मुझे, उससे भी बदला लूंगा। हटो यहाँ से। उसने मुझे मारा था, बस बहुत मैं हो उसे गया, नहीं हट जाओ यहाँ छोड़ूंगा। से। बताओ फिरात कहाँ है? समझ नहीं आ रही। तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। बताओ मुझे। आखिर तुम मुझे मिल ही गए। छोड़ दो उसे फिरात, हट जाओ।
फिराद छोड़ो उसे। चलो यहाँ से। फिराद, मेरे बेटे, फिराद, कहाँ हो? फिराद यहाँ भी नहीं है। आखिर वो कहाँ होगा? मेरी जान, प्लीज तुम काम डाउन हो जाओ। पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं, रहने दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस मेरा बेटा ला दो और अभी यहाँ से चले जाओ। क्या वाकई? हाँ, फिराद आप लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता लीसा। मैं उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती। ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो? शुरू होने से पहले ही? हमें कोई हक नहीं कि हम उनके साथ ऐसा करें। ये हमारी गलती है। मुझे इस वक्त सिर्फ अपना बेटा चाहिए और कुछ भी नहीं। जल्दी भागो, जल्दी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम वाकई अकेले रहना चाहती हो? हाँ, यही बेहतर है। फिराद, तुम कहाँ थे बेटा? सब बताता हूँ मैं। जल्दी से बताओ मुझे। क्या हुआ बेटा? मुझे सब बताओ। क्या तुमने फिराद को ढूंढा? नहीं, बल्कि इसने मुझे ढूंढा। क्या मतलब? हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बाबा। उसके बाबा आकर सारा माजरा बता देंगे आपको। क्या तुम्हारी और आफत की लड़ाई हुई थी? हाँ अम्मी। अब वो फिर आकर शिकायत करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, ये अंकल है ना यहाँ पर। लेकिन अब हम अपने घर जा रहे हैं फिराद। नहीं, यही रहे प्लीज। मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ कर दे। अजीज और मैं एक साथ रहेंगे। मैं इसे तंग नहीं करूँगा और अपनी अम्मी को भी नहीं। चले अंकल, अब ये बैग छोड़ दो और यहीं रहे। मेरी मछली। जल्दी जाओ। जल्दी से इसे इसमें डालो। देखो भगोड़ी, मैं तुम्हें वापस पानी में ले आया। मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल। कितनी अच्छी लग रही है। मत जाओ उसको। जानती है अजीज उस पर कूदा और उसे मारना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ही बचाओ मैं वहाँ। और इस तरह से हमने एक नई जिंदगी शुरू की और खानदान बन गए। जैसे मछली को दोबारा से पानी मिल गया, वैसे ही हमें नई जिंदगी मिल गई। हमें बेहतर किस्मत मिली क्योंकि जहाँ से हमने शुरू किया वो एक बड़ा इलाका था। जब भी यह अजीम समंदर हमारी हिफाजत और खुशी को अपनाता है, तब हमें अपनी कदर महसूस होती है। आखिरकार हमारा खानदान मुकम्मल हो गया।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।